Now, this is marginal costing. In the given problem, they have asked us to find out contribution per unit, margin of safety, volume of sales to earn a profit of rupees 24,000. अब आपको क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर? They have given us fixed cost दिए, variable cost दिए, sales दिए हैं और यूनिट सोल्ड दिया. क्या दिया है? तो सबसे पहला स्टेप्स क्या रहेगा फ्रेंड्स हमारा? वेरी गुड. सबसे पहले विल प्रिपेयर व्हाट? मार्जिनल कॉस्ट शीट. देखो यहाँ पर आपको दिया है यूनिट सोल्ड दिया है, तो जो जो दिया है वो लिख लेंगे. यूनिट कितना है? 20,000. हाउ मच? 20,000. ठीक है. तो अब यहाँ पर दो कॉलम बन जाएंगे यहाँ पर, एक तो रुपीस वाला और एक पर यूनिट. फॉर्मेट बोलो क्या है फ्रेंड्स? माइनस कंट्रीब्यूशन माइनस और क्या है फ्रेंड्स? प्रॉफिट. तो चलो ठीक है. अब जो जो दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे. सेल्स दिया है आपको. सेल्स हाउ मच? हाँ सेल्स हाउ? 50,000. वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है? 30. देखो वेरिएबल कॉस्ट 30,000. कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा ऑटोमेटिकली हमको. हाँ कितना आएगा? फिक्स कॉस्ट दिया कितना है? 18,000. प्रॉफिट कितना आएगा साहब? एक बड़ा. और कंट्रीब्यूशन भी हमको मिला ना. कंट्रीब्यूशन कितना है? कंट्रीब्यूशन हमारा वो 20,000. अब देखो अब पर यूनिट दिखा सकते हैं हम लोग. पर यूनिट ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा. लिसन, इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, मार्जिनल कॉस्ट शीट के अंदर सबसे पहले आपको क्या बनाना है? मार्जिनल कॉस्ट शीट. जो जो इन्फॉर्मेशन दिया लिख देंगे. हमने लिख दिया. अब जो इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम है वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगी आपको. देखो ये जो इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम है मिल गई. अब ये मालूम है आपको पर यूनिट नहीं मालूम है, मिल सकता है? यस. कैसे? सेल्स डिवाइड बाय, है ना. अगर आपको पर यूनिट चाहिए, पर यूनिट कैसे आएगा आपको? अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट सोल्ड. यस और नो? तो अमाउंट कितना है साहब? सेल्स कितना है? 50 डिवाइड बाय 20,000 कितना आएगा? हाँ हाँ है ना. 30 डिवाइड बाय 20,000 1 आ गया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. हाँ नहीं तो आप है ना वो घूमते रह जाओगे एग्जाम में और क्वेश्चन के अंदर. तो सबसे बेस्ट वे इज व्हाट? सबसे पहले आपको मार्जिनल कॉस्ट शीट बनाना है. जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको पुटअप करना है और वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर हमको जो इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम है वो भी मिल जाएगा. जैसे यहाँ हमको मिला, ये मिला, ये सब मिल गया. इज इट ओके? चलो अब क्या करेंगे हम लोग? विल स्टार्ट. सबसे पहले क्या पूछा आपको? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. देखो आ गया है वो. यस और नो? कंट्रीब्यूशन कैसे आया साहब? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. तो कितना है सेल्स? कितना था आपका? 2.5 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.5 है ना. तो कितना है आपका? 1. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. अरे आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. यस और नो? एनी डाउट टू एनीवन? ओके. सेकंड क्या पूछा है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी. क्या पूछा है? अब देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है? चलो मैं लिख लेता हूं. मार्जिन ऑफ क्या है आपका? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स. कभी भी याद रखना ये प्रॉब्लम के अंदर 2-3 चीज तो आप ऑटोमेटिकली पूछा है या ना पूछा है फाइंड कर लेने का. क्या क्या? पीवी रेशियो, ब्रेक इवन सेल्स. यस और नो? बाय डिफॉल्ट फाइंड कर ले. अब देखो यहाँ पर एक्चुअल सेल्स तो मालूम है लेकिन ब्रेक इवन सेल्स मालूम है हमको? नहीं मालूम है. तो ब्रेक इवन सेल्स फाइंड करने के लिए वहां पीवी रेशियो भी लगेगा हमको.
तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं यहाँ पर, ठीक है। हम लोग आगे क्या फाइंड करेंगे फ्रेंड्स? सबसे बोलो पीवी रेशियो, फॉर्मूला बोलो। कंट्रीब्यूशन कितना है साहब? एक मिनट, हाँ बोलो। कितना है? 40% और 0.4, यस और नो? अच्छा, यहां से एक चीज और मिल जाएगी आपको, क्या मिलेगा? ब्रेक इवन सेल्स। कितना ब्रेक इवन सेल्स आएगा? फॉर्मूला बोलो। फिक्स कॉस्ट अपॉन, दोनों कर सकते, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो या फिक्स अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पीवी रेशियो करेंगे तो फिगर में आएगा, अमाउंट में आएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में आएगा, यूनिट में। तो फिक्स कॉस्ट कितना है साहब? डिवाइड बाय 0.4 कितना आ रहा है? हाँ 40, समझ आ रहा है? चलो, ये क्या मिला आपको? ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स, एक्चुअल सेल्स कितना है आपका? 50,000। अरे आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। 50,000 माइनस 45,000 कितना आया? इसको क्या बोलते हैं हम लोग प्यार से? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये सब लो एक बड़ा। चलो ये मिल गया आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब क्या पूछा आपको? देखो ये पूछा, ये हो गया, ये हो गया, और वॉल्यूम ऑफ सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज हाउ मच? चलो ठीक है, सबसे पहले एक चीज हम फाइंड करेंगे। टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 24,000, क्या बोल रहे आपको? तो फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा? सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज हाउ मच? यहां तक डाउट? चलो बेटा, फॉर्मूला क्या है आपका? इज इक्वल टू अपॉन, चलो फिक्स कॉस्ट कितना है आपका? प्रॉफिट, पीवी रेशियो बोलो कितना आ रहा है? हाँ, देयरफॉर सेल्स कितना आया? रुपीज 1,05,000। अभी हमारा प्रॉब्लम नहीं हुआ। इधर देखो बेटा, इसने क्या पूछा है आपको? इधर देखो, सेल्स आपको जो है ना फिगर में नहीं पूछा है, वॉल्यूम में पूछा है, यानी यूनिट्स में। इधर देखो, वॉल्यूम ऑफ सेल्स, क्या बोला आपको? हाँ, यहां लिख देता मैं वॉल्यूम ऑफ सेल्स। अरे आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो बहुत आसान है। देयरफॉर एक मिनट, हाँ, वॉल्यूम ऑफ सेल्स का मतलब होता है यूनिट्स। तो कैसे फाइंड करेंगे? बहुत आसान है, यूनिट्स फाइंड करने के। तो वॉल्यूम और सेल्स इन यूनिट, इज इट ओके? देखो दो चीजें होती है ना भाई, मैंने 5 लाख का माल बेचा या मैंने 50,000 यूनिट्स बेचा, फर्क समझ में आ रहा है? तो क्या करेंगे फ्रेंड्स? अमाउंट रुपीज 1,05,000 डिवाइड बाय क्या करेंगे? एक यूनिट कितने रुपए का है साहब? 2.5 रुपए का है, ऐसा नो? तो पर यूनिट कितने का है? पर यूनिट 2.5 करो, क्या 1,05,000 डिवाइड बाय 2.5। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सेल्स विल बी हाउ मच? 42,000 यूनिट्स। समझ में आ रहा है? Yes or no? This was a turning point. बाकी सब normal. Any doubt to anyone? So in the given question,
This data was given to us. On the basis of this data, we have calculated, sorry, this was the thing which they have asked. और ये आपको दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर. Thank you for listening. For more videos, subscribe to my channel, Dr. Mohammad Mukhtar Khan. Thank you so much.